नमस्कार जी, मैं राजवीर सिंह बटला, इमिग्रेशन अटॉर्नी, सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो गार्डियनशिप और सिजेस के केसेस होते हैं और उनमें जब यूएससीआईएस की एप्लीकेशन लगाई जाती है, एप्लीकेशन I-360, उसके बारे में। पहले क्या होता था कि गार्डियन जो भी अंडर 21 होते हैं, 21 साल से कम हैं, अगर वो गार्डियनशिप और सिजेस का केस, स्पेशल इमिग्रेंट जुवेनाइल स्टेटस उसे बोलते हैं, जो अंडर 21 ईयर होते हैं, वो लोकल कोर्ट से जहां भी रहते हैं वहां से अप्रूव करवा के वो यूएससीआईएस के पास जो एप्लीकेशन डालते थे उसको कहते थे I-360 एप्लीकेशन। I-360 एप्लीकेशन के बाद जब वो अप्रूव हो जाती थी एप्लीकेशन, यूएससीआईएस अप्रूव करते थे, तो वो अप्रूव करते थे डेफर्ड एक्शन के साथ। सो डेफर्ड एक्शन का मतलब होता है कि जब तक अब ये एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो गई है लेकिन आपका वीजा अवेलेबल नहीं है, उसका मतलब है कि आप ग्रीन कार्ड के लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है और आपका वीजा नंबर अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस बीच में आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, आपको डेफर्ड एक्शन के अंदर लगा दिया गया। डेफर्ड का मतलब होता है कि इसको बाद में करना, इसको आगे पहुंचा देना। तब तक कोई रिमूवल प्रोसीडिंग्स नहीं लगेंगी आपके ऊपर, डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, उसको आगे पुश कर दिया जाएगा क्योंकि आपने ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन लगानी है। और जब डेफर्ड एक्शन के साथ आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती थी तो आप वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते थे। गवर्नमेंट कहती है क्योंकि आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे, आप यहां हैं, तो इसलिए आपको वर्क परमिट दिया जाए ताकि आप काम कर सकें, अपने आप को सपोर्ट कर सकें। तो अब जो नई पॉलिसी आई है 6 जून 2025 को, यूएससीआईएस ने यह कहा है कि वो अब जो एप्लीकेशंस अप्रूव करेंगे I-360 विदाउट डेफर्ड एक्शन करेंगे, डेफर्ड एक्शन के साथ अप्रूव नहीं करेंगे। तो इसका क्या असर होगा? दो बातें, एक तो आप वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते और दूसरा कि आपको डिपोर्टेशन प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई और रिलीफ नहीं है, सिर्फ I-360 की अप्रूवल है, तो अगर आप जो आइस के किसी भी तरीके से अगर आइस आपको डिटेन करती है तो आपको डिपोर्ट कर सकती है। तो इसमें अगर आपको वर्क परमिट वगैरह चाहिए और अगर चाहते हैं कि आपकी डिपोर्टेशन की प्रोटेक्शन बनी रहे, तो कोई भी ऑल्टरनेटिव क्लेम, कोई भी और क्लेम आपको जो है फाइल करना होगा। कुछ भी जनरली क्या होता है कि जिन लोगों की सिजेस की जैसे गार्डियनशिप की एप्लीकेशन होती है, उनके असाइलम के क्लेम भी होते हैं कि एक बेसिस पे असाइलम क्लेम लग सकता है कि वो मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के बेसिस पे जो है असाइलम क्लेम फाइल किया जा सकता है। तो आप अपने अटर्नीज से मिलें जिनसे भी आप काम करवा रहे हैं कि अगर आपकी गार्डियनशिप की एप्लीकेशन चाहे अप्रूव भी हो गई है, उस बेसिस से आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, डिपोर्टेशन से प्रोटेक्शन भी नहीं है, तो आप ऑल्टरनेटिव क्लेम जरूर फाइल करें। अगर आपका असाइलम का केस पेंडिंग है कोर्ट्स में या इमिग्रेशन के साथ, तो आप उसे टर्मिनेट ना करवाएं, डिसमिस ना करवाएं, उसको चलता रहने दें। उस बेसिस पे आपको जो है वर्क परमिट मिलेगा। और अगर वो केसेस कोशिश हो कि जब तक आपका वीजा अवेलेबल हो तब तक आप जो है अगर वो पेंडिंग है तो आपके लिए वो अच्छा रह सकता है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है जो भी गार्डियनशिप के केसेस लगा रहे हैं कि उस बेसिस पे अब आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, और अगर वही केस है तो आपकी डिपोर्टेशन से प्रोटेक्शन भी नहीं है। थैंक यू सो मच।